92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं दिल्ली मेरी जान रिचा अनिरुद्ध के साथ। अगर आप सिर्फ नतीजों पर ध्यान देते रहेंगे तो कभी बदल नहीं पाएंगे, लेकिन अगर बदलाव पर ध्यान देंगे तो नतीजे जरूर आएंगे। नमस्कार, गुड मॉर्निंग। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं दिल्ली मेरी जान और मैं हूं आपके साथ रिचा अनिरुद्ध। और दिल्ली मेरी जान में भी तो हमारी कोशिश यही रहती है ना कि हम मिलकर एक बदलाव लाएं, अपने शहर में, अपने आसपास एक बेहतर दुनिया बनाएं जिसमें हम और हमारी आने वाली पीढ़ियां सेहतमंद हों, सुरक्षित हों और खुश हों। और दिल्ली मेरी जान में इस हफ्ते हमने मुद्दा उठाया है मिलावटी खाने का। अब तक हम बात कर चुके हैं पैक्ड फूड्स में हो रही मिलावट की, फलों सब्जियों में पेस्टिसाइड्स की, और साथ ही हमारे किचन में जो मसालों का, दालों का और तेल का हम इस्तेमाल करते हैं उनमें हो रही मिलावट की। आज बारी है डेयरी और पोल्ट्री प्रोडक्ट्स की, यानी दूध, दही, मक्खन, खोया में हो रही मिलावट और फार्म्स में मुर्गियों को लगाए जा रहे इंजेक्शंस की। अगर आप इस मुद्दे पर कुछ कहना चाहते हैं या कोई भी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है आपके पास तो 92.7 बिग एफएम के सारे लिसनर्स के साथ जरूर शेयर कीजिए। मुझे कॉल लगाइए, 39927927 है मेरा नंबर। आप सुन रहे हैं 92.7 बिग एफएम पर दिल्ली मेरी जान। मैं हूँ रिचा अनिरुद्ध। गुड मॉर्निंग। हौले हौले आप भले ही ना चलें, लेकिन संभल कर चलना बहुत जरूरी है, और दिल्ली वालों को संभल कर चलने में मदद करने की ही कोशिश करते हैं हम दिल्ली मेरी जान में। नमस्कार, गुड मॉर्निंग। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं दिल्ली मेरी जान और मैं हूँ रिचा अनिरुद्ध। और आप जानते ही हैं कि इस पूरे हफ्ते दिल्ली मेरी जान में हमने उठाया खाने की चीजों में मिलावट का मुद्दा। हमने बात की अपने फल सब्जियों की, साथ ही पैक्ड फूड्स की, और आज हम बात कर रहे हैं हमारे डेयरी और पोल्ट्री प्रोडक्ट्स में हो रही मिलावट की। और दिल्ली मेरी जान में अब हमारे साथ जुड़ रहे हैं नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट के साइंटिस्ट डॉक्टर राजन शर्मा। डॉक्टर शर्मा, सबसे पहले तो मैं यही चाहूंगी कि आप हमारे बिग एफएम के लिसनर्स को ये बताएं कि दूध में मिलावट के लिए क्या क्या चीजें डाली जाती हैं जो हमारे लिए बहुत खतरनाक हैं। अडल्ट्रेशन करने के लिए दूध में जो ज्यादातर केमिकल यूज होते हैं उसमें सबसे पहले आता है कास्टिक सोडा, जिसको हम न्यूट्रलाइजर कहते हैं। इसके अलावा जो केमिकल यूज होते हैं उसमें यूरिया आता है, फिर ग्लूकोज आता है, स्टार्च, माल्टोडेक्स्ट्रिन, खाने वाला नमक सोडियम क्लोराइड कहते हैं। कुछ खतरनाक केमिकल हैं जैसे हाइड्रोजन पेरोक्साइड और फॉर्मलिन। इसके अलावा दूध में से दूध की क्रीम निकाल ली जाती है कई बार, और उसमें वनस्पति तेल मिलाया जाता है। चलिए, तो इतनी सारी चीजें मिलाई जाती हैं, वाकई चिंता की बात है डॉक्टर शर्मा। लेकिन कोई टेस्ट होगा जिससे हमें पता चले कि ये दूध मिलावटी है? देखिए, जब दूध से दही बनता है तो दूध में दही बनने की प्रक्रिया में बैक्टीरिया उत्पन्न होते हैं। अगर दूध में कोई ऐसे केमिकल मिलाए हुए हैं जो बैक्टीरिया के पनपने में सहयोग नहीं करते हैं तो इसका मतलब वो दूध खराब हो सकता है। ऐसे केमिकल हैं जैसे हाइड्रोजन पेरोक्साइड, फॉर्मेल्डिहाइड, तो अगर ये दूध में मिलाए गए हैं तो वो दही ठीक से नहीं जमेगा। अगर दूध से दही ठीक से नहीं जम रहा तो आप दूध की गुणवत्ता पे शक कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर शर्मा हमसे बात करने के लिए। तो ये तो हमें पता चल गया कि दूध में कौन कौन से डेंजरस केमिकल्स मिलाए जाते हैं जिनसे हमारे स्वास्थ्य को खतरा होता है, लेकिन किस किस तरह से ये चीजें हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाती हैं ये मैं जानूंगी आपसे बस कुछ ही देर में जानी मानी न्यूट्रिशनिस्ट कविता देवगन जी से। आप बने रहिएगा मेरे साथ, क्योंकि ये जो मुद्दा है ये हमारे आपके हर एक की जिंदगी से, हमारे बच्चों के स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ है। मैं चाहती हूँ आप मुझे कॉल भी जरूर लगाएं। हमारा नंबर है 39927927। आप सुन रहे हैं दिल्ली मेरी जान 92.7 बिग एफएम पर। मैं हूँ रिचा अनिरुद्ध। गुड मॉर्निंग। वादा तो बहुत सारी कंपनीज ये करती हैं कि वो जो खाने का सामान हम तक पहुंचा रही हैं वो हमारे लिए सेहतमंद भी है और सुरक्षित भी, लेकिन हाल ही में मैगी नूडल्स के केस ने इस बहस को फिर से शुरू कर दिया है कि जो चीजें हम आराम से खा पी रहे हैं क्या वो हमारे लिए ठीक हैं, सुरक्षित हैं। नमस्कार, गुड मॉर्निंग। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं दिल्ली मेरी जान और मैं हूँ रिचा अनिरुद्ध। और दिल्ली मेरी जान में हमने यही मुद्दा इस पूरे हफ्ते उठाया है कि क्या सिर्फ मैगी नूडल्स ही हमारी सेहत के लिए खतरा है या और बहुत सारी चीजें हम खाते पीते रहते हैं जो हमें नहीं खानी पीनी चाहिए। इसी कड़ी में आज बात हो रही है डेयरी और पोल्ट्री प्रोडक्ट्स की। और डेयरी प्रोडक्ट्स में जो सबसे अहम है वो एक ग्लास दूध, जिसे हम सेहत का खजाना समझते हैं, उसमें जब मिलावट होती है तो सबसे ज्यादा नुकसान हमारे बच्चों के स्वास्थ्य को पहुंचता है। अब मेरे साथ जुड़ रही हैं जानी मानी न्यूट्रिशनिस्ट हैं कविता देवगन जी। कविता जी, सबसे पहले तो मैं आपसे जानना चाहूंगी कि आजकल कई रिपोर्ट्स ये भी आती हैं कि दूध उतना जरूरी नहीं है बच्चों को दिया जाने के लिए, और खासकर जब दूध में इतनी मिलावट हो रही है तो दूध पिया जाए या नहीं? अगर आप नॉर्मल हैं, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम दूध को डाइजेस्ट कर सकता है,
तो दूध, आई फील ऑल्दो कॉन्ट्रडिक्टरी रिपोर्ट्स आते हैं, पर मेरी पर्सनल ओपिनियन में मिल्क इज वेरी एसेंशियल सबके लिए, चाहे आप बच्चे हो चाहे ऑफ अडल्ट। कविता, आप कह रही हैं दूध एसेंशियल है, लेकिन जिस तरह की मिलावट हो रही है, क्या क्या सुनते हैं हम कि शैम्पू मिलाया जाता है और बहुत सारे केमिकल्स मिलाए जाते हैं, तो इन सारे केमिकल्स का कितना नुकसान पहुंचता होगा हमारे शरीर को? इन सब के लॉन्ग टर्म जो इफेक्ट्स हो सकते हैं वो काफी डेंजरस हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर कोई हाइपरटेंसिव है, उसको ऑलरेडी ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है, उनका ब्लड प्रेशर धीरे धीरे और बढ़ा सकता है और आपको रीजन ही नहीं पता कि वो क्यों बढ़ रहा है ब्लड प्रेशर। बच्चों को अगर दिया जा रहा है ये सब कुछ, तो आप सोच सकते हैं कि उनकी तो इतना डेलिकेट होता है फूड पाइप, इसका म्यूकोजा, वो ही इफेक्ट हो सकता है। ये जो चीजें केमिकल्स हैं आपकी, ये आपका अल्कलाइन लेवल इतना ज्यादा, पीएच इतना ज्यादा उसको चेंज कर देते हैं दूध का कि वो भी आपकी बॉडी टिश्यूज को डैमेज कर सकता है। तो जब मिलावट हो रही है और हम जानते हैं कि इससे कितना नुकसान हो रहा है हमारे शरीर को, तो कविता, कुछ ऐसे सिंपल टेस्ट होने चाहिए जो हम अपने लिसनर्स को बता सकें, जिससे वो मिलावटी दूध को पहचान सकें। आप एक ड्रॉप ऑफ मिल्क डालिए किसी भी शाइनी स्लैंटिंग सरफेस या स्लैंटिंग ग्लास का कुछ लेके। मिल्क जो है अगर वो प्योर है तो वो कोई ट्रेल नहीं छोड़ेगा, पर अगर उसमें पानी डाला हुआ होगा तो आप देखेंगे एक छोटा सा व्हाइट ट्रेल ड्रॉप के पीछे आपको मिलेगा। स्टार्च या व्हीट फ्लावर और ये एरोरूट पाउडर या राइस फ्लावर, अगर इसको टेस्ट करना हो तो किसी भी केमिस्ट के शॉप से आप आयोडीन सोल्यूशन ले लीजिए। आप एक ड्रॉप दूध डालिए वही स्लाइड के ऊपर और उसमें एक ड्रॉप आयोडीन सोल्यूशन डालिएगा। अगर कलर चेंज होके ब्लू हो जाता है तो दैट इंडिकेट्स कि वो अडल्ट्रेटेड मिल्क है। डिटर्जेंट भी मैं बता देती हूँ, उसके लिए तो आप थोड़ा सा पानी लीजिए 5-6 ml और उतना ही दूध डालिए और उसके बाद उसको शेक करिए टेस्ट ट्यूब में। तो अगर आपका वो लैडर बनता है तो बहुत क्लियर है कि उसमें साबुन है। बहुत बहुत शुक्रिया कविता देवगन जी हमसे बात करने के लिए और बिग एफएम के हमारे लिसनर्स को ये सिंपल टिप्स बताने के लिए। मैं उम्मीद करूंगी कि आप सब लोग ये टेस्ट जरूर करें अपने घर में और ये जांचें कि जो दूध आप पी रहे हैं और खासकर अपने बच्चों को दे रहे हैं वो आपके लिए सुरक्षित है या नहीं। कुछ ही देर में मैं बात करूंगी सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट के अमित खुराना जी से और जानेंगे कि जो पोल्ट्री प्रोडक्ट्स हैं, हमारे मुर्गियों को जो दवाइयां दी जाती हैं वो किस तरह से हमारी सेहत को नुकसान पहुंचाती हैं और कैसे हम उससे बच सकते हैं। आप बने रहिए आज दिल्ली मेरी जान में, क्योंकि ये मुद्दा हम सबकी जिंदगियों से जुड़ा हुआ है। कॉल लगाइए मुझे 39927927 है मेरा नंबर। आप सुन रहे दिल्ली मेरी जान, मैं हूँ रिचा अनिरुद्ध 92.7 बिग एफएम पर। बनारस वाला पान खाकर अकल का ताला खुलता है या नहीं ये तो पता नहीं, लेकिन बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिन्हें खाकर हमारी सेहत को बहुत ज्यादा नुकसान जरूर पहुंचता है। नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आप सुन रहे हैं दिल्ली मेरी जान 92.7 बिग एफएम पर। मैं हूं आपके साथ रिचा अनिरुद्ध और दिल्ली मेरी जान में इस पूरे हफ्ते हमने बात की मिलावटी खाने पीने की और आज बारी है हमारे डेयरी और पोल्ट्री प्रोडक्ट्स की। दूध में मिलावट होती है, क्या क्या चीजें मिलाई जाती हैं और उनसे क्या क्या नुकसान होता है और कैसे दूध का टेस्ट कर सकते हैं मिलावट का पता करने के लिए। ये सारी चीजें मैं आपको बता चुकी हूँ। अब बारी है पोल्ट्री प्रोडक्ट्स की। मैं तो खैर वेजिटेरियन हूँ, लेकिन आप में से जो लोग नॉन वेजिटेरियंस हैं और जिन्हें चिकन खाने का बहुत शौक है, बहुत जरूरी है कि सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट की एक रिपोर्ट के बारे में जाने आप। उस रिपोर्ट के बारे में बताने के लिए मेरे साथ जुड़ रहे हैं सीएसई के अमित खुराना जी। अमित जी बताएं, चिकन को लेकर आप लोगों की क्या रिपोर्ट है? देखिए, सीएससी ने 2014 में जो चिकन जो होता है, जो मीट के लिए प्रोड्यूस किया जाता है, उसमें एंटीबायोटिक रेजिड्यूज चेक किए थे। हमने दिल्ली और दिल्ली एनसीआर से लगभग 70 सैंपल में चेक किया था और हमें 40% सैंपल में एंटीबायोटिक रेजिड्यू मिला था। लगभग 6 एंटीबायोटिक थे ये, 6 में से 5 एंटीबायोटिक इन सब सैंपल्स में मिले थे। जी, लेकिन वजह क्या है इनको एंटीबायोटिक्स देने की? एंटीबायोटिक यूज हो रहा है उस पर्पज के लिए, अगर चिकन बीमार नहीं है तो भी उसको दिया जा रहा है। ये इसलिए दिया जाता है, एक, ताकि चिकन का जो मसल मास है वो बढ़ जाए और चिकन जल्दी बढ़े और कम लागत लगे, कम समय में बढ़ जाए। दूसरा कारण होता है कि ऐसा है कि डिजीज ना हो जाए, इसके लिए सबको पहले से ही एंटीबायोटिक दे दिया जाता है। ये दोनों कैटेगरी को ग्लोबली नॉन थेरेप्यूटिक यूज कहा जाता है। दुनिया में बहुत काम हो रहा है इस पे रेगुलेशन के लिए कि ये नहीं होना चाहिए, ये ठीक नहीं है। जी, ठीक तो नहीं है, लेकिन अमित खुराना जी मैं चाहूंगी कि आप हमारे बिग एफएम के लिसनर्स को ये बताएं कि जो चिकन को एंटीबायोटिक्स दिए जाते हैं उससे हमें क्या नुकसान होता है? तो मुख्य जो हेल्थ इम्पैक्ट है वो ये है कि हमें अब एंटीबायोटिक हम लेते हैं, कई बार सूट नहीं करते हैं, कई बार हमें डॉक्टर्स चेंज करते हैं एंटीबायोटिक, कई बार ऐसा होता है कि महंगे एंटीबायोटिक लेने पड़ते हैं, कई बार ऐसा भी सुनने में आता है कि हॉस्पिटल में हमारे पेशेंट्स रहे लेकिन एंटीबायोटिक सूट ही नहीं किया और मुश्किल हो गई। तो ये सब जो चीजें हैं, ये जो प्रॉब्लम है एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस की, मतलब कि अब एंटीबायोटिक काम ही नहीं कर रहा बैक्टीरिया के अगेंस्ट, ये प्रॉब्लम बहुत स्ट्रांगली लिंक्ड है इस तरह के एनिमल
यूज में। जी वाकई ये प्रॉब्लम है और काफी बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि बहुत बड़ी संख्या में लोग चिकन खाना पसंद करते हैं। अब कैसे इन एंटीबायोटिक्स पर रोक लग सकती है? मुझे लगता है ये शायद अब सरकार की जिम्मेदारी है कि ऐसे तरीके अपनाए जाएं कि ये प्रैक्टिस जल्द से जल्द बंद हो। बहुत बहुत शुक्रिया अमित खुराना जी हमें ये पूरी जानकारी देने के लिए। तो आज हमने बात की डेयरी और पोल्ट्री प्रोडक्ट्स में अगर मिलावट होती है या कोई बैड प्रैक्टिसेस होती हैं तो उससे हमारी सेहत पर क्या नुकसान होता है। अगर आप लोग भी उस मुद्दे पर कुछ कहना चाहते हैं, अपनी राय रखना चाहते हैं या कोई आइडियाज शेयर करना चाहते हैं, मुझे कॉल लगाइए। 39927927 है हमारा नंबर। आप सुन रहे हैं दिल्ली मेरी जान 92.7 बिग एफएम पर। मैं हूँ रिचा अनिरुद्ध। गुड मॉर्निंग। भाई हमारी जनरेशन की तो शायद जैसे तैसे कट गई, लेकिन हमारी कोशिश होनी चाहिए कि हमारी आने वाली पीढ़ी के लिए हमारी हवा, पानी और खाने की चीजें साफ हों, सुरक्षित हों, शुद्ध हों। नमस्कार, गुड मॉर्निंग। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं दिल्ली मेरी जान। मैं हूँ रिचा अनिरुद्ध और दिल्ली मेरी जान में इस पूरे हफ्ते आप जानते ही हैं कि हमने अडल्ट्रेशन इन फूड, खाने में मिलावट का मुद्दा उठाया था। खाना चाहे पैक्ड फूड्स हों, फल सब्जियां हों, किचन में इस्तेमाल हो रहे मसाले, दालें हों या फिर दूध और अंडे। और मैंने आपसे कहा था कि इस मुद्दे पर अगर आप कुछ कहना चाहते हैं तो मैं आपके कॉल्स का इंतजार कर रही हूँ। मैं वंदना बोल रही हूँ ईस्ट ऑफ कैलाश से, और मैं ये कहना चाहती हूँ कि इतना टैक्स देने के बाद भी अगर खाने को ही हमें प्योर नहीं मिलेगा तो देश की जनता कहाँ जाएगी? वी पे सो मच और उसके बाद हम प्योरिटी भी खुद ही चेक करते रहें तो ये तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। मैं रमेश जैन बोल रहा हूँ। दूध में मिलावट की बात ये है कि 90% जनता को इतनी चीजें नहीं मालूम होता है कि ये चीजें मिलावट हुई भी हैं। ये तो सब करप्शन का मामला चल रहा है। अताउर रहमान बात कर रहा हूँ दिल्ली से। मैं कहना ये चाहूंगा कि ये प्रोग्राम मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और अगर इसी तरीके से जानकारी अगर दिल्ली के तमाम श्रोताओं को मिलती रही तो इंशाल्लाह सुधार लोगों में पैदा होगा और इन चीजों से बचेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका हमें कॉल लगाने के लिए। वाकई जब आपके कॉल्स आते हैं, आप अपनी राय रखते हैं, तो मुझे लगता है कि हमारी ये जो कोशिश है दिल्ली को जगाने की, दिल्ली को और जागरूक बनाने की और दिल्ली को एक बेहतर शहर बनाने की, उस कोशिश में हम कुछ हद तक कामयाब हो रहे हैं। आप ऐसे ही कॉल्स लगाते रहिए और 92.7 बिग एफएम पर दिल्ली मेरी जान से जुड़े रहिए। आज मेरे साथ इतना ही। कल सुबह आपसे फिर मिलूंगी और मेरे साथ जुड़ेंगे एबीवीपी के सेक्रेटरी साकेत बहुगुणा, जो आपके सवालों के जवाब देंगे ड्यू एडमिशन से जुड़े हुए। तो आज रिचा अनिरुद्ध को दीजिए इजाजत। आपसे कुछ ही देर बाद आपके साथ जुड़ेंगे सिद्धार्थ और आपको सुनाएंगे एक और रोमांटिक फिल्म मेकर की कहानी। 92.7 बिग एफएम पर साथ ही आप सुनते रहिए वो गाने जो हिट थे, हिट रहेंगे। बाय बाय, टेक गुड केयर।